हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पिछले क्लास में मैंने आपको गियर टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया था कि गियर के टर्मिनोलॉजी क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपने आगे की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये आपका है गियर, है ना। इसमें मैंने कहा था कि गियर के जो टीथ होते हैं उसको डिजाइन करने के लिए टर्मिनोलॉजी उपयोग में आते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? एडेंडम सर्किल कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दांतों की जो दांत होती है उसके ऊपरी सिरे से सर्किल जाता है, जिसे क्या कहते हैं? एडेंडम सर्किल कहते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका डायडेंडम सर्किल। ठीक है, ये क्या होता है? जो दांतों का जो निचला हिस्सा होता है उससे जो सर्किल बनता है उसे बोलते हैं डायडेंडम सर्किल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? पिस सर्किल, जो कि एडेंडम और डायडेंडम के बीच का होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अगला होता है आपका क्लीयरेंस सर्किल, जो कि क्या होता है? डायडेंडम सर्किल के ऊपर का सर्किल होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? क्लीयरेंस सर्किल होता है। अगला क्या है आपका? अगला है यानी कि एडेंडम और पिस सर्किल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे एडेंडम कहते हैं। यानी कि एडेंडम सर्किल और पिस सर्किल के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं एडेंडम। फिर क्या है? पिस सर्किल और डायडेंडम सर्किल की जो बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं डायडेंडम। नेक्स्ट देखो, इसे क्या बोलते हैं? टोटल डेप्थ। यानी कि एडेंडम प्लस डायडेंडम का जो योग होता है उसे क्या बोलते हैं? टोटल डेप्थ बोलते हैं, पूरी गहराई बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका वर्किंग डेप्थ। वर्किंग डेप्थ क्या होता है कि एडेंडम प्लस क्लीयरेंस के योग क्या बोलते हैं? वर्किंग डेप्थ बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? इसे बोलते हैं टॉपलेट। जो दांतों का ऊपरी हिस्सा होता है उसे टॉपलेट कहा जाता है। अब देखो मैंने कहा था कि फेस और फ्लैंक में क्या अंतर है? पिस सर्किल का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे फेस बोलते हैं, और ये पिस सर्किल है। और पिस सर्किल का जो नीचे का हिस्सा होता है उसे फ्लैंक बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? फेस विड्थ बोलते हैं, यानी कि टीथ की चौड़ाई। सॉरी, हाँ, टीथ की चौड़ाई होती है। अब देखो अगला क्या है? अगला है आपका टूथ थिकनेस, यानी दांत की जो मोटाई होती है उसे टूथ थिकनेस कहते हैं। अगला क्या है? टूथ स्पेस, यानी जो दो दांत की जो बीच की जो स्पेस होती है, जगह होती है, उसे टूथ स्पेस कहते हैं। अगला क्या है? पिच, यानी कि 1 मिनट, क्या होता है कि एक सर्किल के एक टीथ के एक पॉइंट को लेंगे और दूसरे टीथ के भी उसी पॉइंट को लेंगे, और उन दोनों की जो बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे पिच बोलेंगे। अगर ये डिस्टेंस सर्कुलर में आ जाए तो क्या बोलेंगे? सर्कुलर पिच बोलेंगे। ठीक है, देखो सर्कुलर पिच बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब गियर के टर्मिनोलॉजी थे जो कि मैंने करवा दिए थे। अब बात करते हैं अपने अगले पार्ट के बारे में, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ गियर। तो फ्रेंड, बात करते हैं कि गियर जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो गियर के जो होते हैं वो बहुत से टाइप्स होते हैं, लेकिन आपको क्या है, जो बेसिक टाइप है उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला आपका है स्पर गियर। क्या है? स्पर गियर। ठीक है, स्पर गियर होता कैसा है? तो देखो ऐसा होता है, सिंपल सी बात है। स्पर गियर की जो टीथ होती है, यानी कि स्पर गियर की जो दांत होती है, देखो ये क्या एक हमारा दांतेदार पहिया है। आपको मैंने कहा था ना कि जो गियर होता है हमारा दांतेदार पहिया होता है, यानी कि ऐसा पहिया होता है जिसमें क्या कटी होती है? टीथ कटी होती है, कहा था मैंने। तो इस एक पहिया है, यानी कि हमारा सर्किल है। तो आपको पता होगा कि कोई अगर सर्किल होती है तो उसकी एक्सिस होती है, उसका क्या होता है? अक्ष होता है ना। उसी तरह से इसका भी अक्ष होगा। क्या होगा? एक अक्ष होगा। तो ये जो गियर है, ये क्या है? जो गियर है इसका जो अक्ष है, क्या है? ये अक्ष है, इसका एक्सिस है। स्पर गियर में क्या होता है? इसकी जो टीथ होती है ना, इसके एक्सिस के पैरेलल होती है।
पैरेलल का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे कि मैम पैरेलल क्या होता है? तो पैरेलल को बोलते हैं समानांतर। क्या बोलते हैं? अगर बोले कि पैरेलल लाइन क्या होता है, तो दो पैरेलल लाइन, क्या ये दो पैरेलल लाइन है, यानी कि इस दो पैरेलल लाइन को अगर हम लोग अनंत तक लेकर के जाए, कहाँ तक लेकर के जाए? अनंत तक लेकर के जाए, तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है, उसी को बोलते हैं पैरेलल लाइन बोलते हैं, यानी कि दोनों की जो बीच की जो डिस्टेंस होती है समान होती है। ठीक है, तो इसका जो टीथ होता है वो इसके एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, और इसके द्वारा यानी कि स्पर गियर के द्वारा जब हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें अच्छे से पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं और शक्ति का पारेषण किया जा सकता है। तो वहीं यहाँ पर लिखा गया है स्पर गियर के बारे में, आपको मैंने मटेरियल भी दे दिया है, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि यह गियर सबसे साधारण प्रकार का गियर होता है। यानी कि स्पर गियर होता है एक जनरल गियर होता है, एक नॉर्मल गियर होता है। ठीक है, इसकी जो टीथ होती है यानी कि जो दांत होती है वो गियर के एक्सिस के पैरेलल होती है। अभी मैंने आपको कहा यह सबसे ज़्यादा उपयोग में होने वाला गियर है। ठीक है, परंतु पावर ट्रांसमिशन में यानी कि शक्ति पारेषण में इसका ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये ज़्यादा स्पीड में पावर को ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। देखो, स्पर गियर क्या हमारा नॉर्मल गियर है, साधारण गियर है। इसकी जो टीथ क्या होती है एक्सिस के पैरेलल होती है, अभी मैंने कहा आपको। लेकिन क्या है, इसका ज़्यादा उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसका ज़्यादा स्पीड में, अगर मुझे हाई स्पीड में पावर को ट्रांसमिट करना हो तो स्पर गियर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ये कम स्पीड में पावर को ट्रांसमिट करना हो तो वहाँ पर स्पर गियर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना आसान होता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? इसे बनाना, यानी कि स्पर गियर को बनाना क्या होता है? आसान होता है और सस्ता भी होता है। ठीक है, इसका उपयोग बहुत सारे डिवाइस और मशीन में भी किया जा सकता है, जैसे घड़ी, वॉशिंग मशीन, स्क्रू ड्राइवर, इन सब में स्पर गियर का उपयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे बोलते हैं स्पर गियर। स्पर गियर में 2-3 पॉइंट हमेशा याद रखना। सबसे मेन पॉइंट जो है ये याद रखना कि इसकी जो टीथ होती है वो एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट है। ठीक है, और आप इससे क्या कर सकते हो, स्पर गियर का क्लासिफिकेशन कर सकते हो। इसको आप बता सकते हो कि स्पर गियर जो होता है उसकी जो टीथ होती है वो उसके एक्सिस के पैरेलल होती है और इसका कम स्पीड में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्पर गियर। ठीक है, आपको मैंने कहा था कि जो स्पर गियर जो गियर होते हैं, अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। कहा था ना मैंने। ठीक है, तो इसे बोलेंगे स्पर गियर। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आपका देखो ये स्पर गियर है ना। क्या है? स्पर गियर है हमारा क्लॉकवाइज होगा तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। नेक्स्ट है आपका हेलिकल गियर। ठीक है, देखो हेलिकल गियर को हिंदी में हेलिकल गियर ही बोलेंगे। ठीक है, तो आप इसका हिंदी वर्ड मुझसे मत पूछना कि हिंदी वर्ड क्या होता है। हेलिकल को हिंदी में हेलिकल ही बोलेंगे। अब देखो ये जो गियर होता है कुछ ऐसा होता है, ये हमारे स्पर गियर ही होता है। ठीक है, क्या होता है? स्पर गियर होता है। देखो इसमें भी क्या होगी, हमारी एक्सिस होगी। क्या होगी? एक्सिस होगी ना, एक्सिस, इसका अक्ष होगा। स्पर गियर में क्या था कि उसकी जो टीथ थी यानी उसकी जो दाता थी वो एक्सिस के पैरेलल थी, यानी कि अक्ष रेखा के समानांतर थी। लेकिन इसमें क्या होता है, हेलिकल गियर में क्या होता है, इसकी जो टीथ होती है ना एक एंगल में होती है। यानी कि हेलिकल गियर का जो टीथ होता है वो एक्सिस के एक एंगल में बनता है। ठीक है, आप देख रहे हो कि इसकी जो टीथ कैसी है, थोड़ी मुड़ी हुई है, इस तरह से है, मतलब पैरेलल नहीं है ना। तो इसी को बोलते हैं हेलिकल गियर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये क्या आपका हेलिकल गियर है। क्या है? इसकी टीथ देखो पैरेलल नहीं है, एक एंगल में है। तो सिंपल सी बात है, कोई पूछे कि हेलिकल गियर क्या होता है, तो हेलिकल गियर में क्या होता है, इसकी जो टीथ होती है वो एक्सिस से एक एंगल में बनती है, यानी कि कोण में बनती है, उसी को हेलिकल गियर कहते हैं। यहाँ लिखा भी गया है हेलिकल गियर के बारे में कि इस प्रकार के गियर के दांतें
गियर में लगे शाफ्ट के कोन पर होते हैं। जब कहीं शाफ्ट पर किसी कोन पर पावर को ट्रांसमिट करने की आवश्यकता होती है तब हेलिकल गियर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह गियर स्पर गियर की तुलना में कम आवाज़ में चल सकते हैं। अब देखो, जब भी दो गियर आपस में रोटेट करेंगे, ठीक है, मोशन करेंगे, तो क्या होता है, उसमें से आवाज़ आती है। क्या आती है? आवाज़ आती है, ध्वनि आती है। ठीक है, तो स्पर गियर होता है, मान लो कि दो मेरे स्पर गियर है, दो स्पर गियर है जो कि आपस में रोटेट हो रहा है, तो इसमें जो आवाज़ है ना, जो ध्वनि है वो ज़्यादा आती है। क्या आती है? ज़्यादा आती है। लेकिन अगर दो हेलिकल गियर आपस में रोटेट करें तो उसमें आवाज़ क्या होती है? कम आती है। समझे बात को? कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पर गियर में क्या होता है, जब दो स्पर गियर आपस में रोटेशन करें, आपस में मूव करें तो ध्वनि ज़्यादा होगा। अगर दो हेलिकल गियर आपस में रोटेशन करें तो आवाज़ कम होगा। ठीक है फ्रेंड, तो वहीं यहाँ पर लिखा गया है कि यह गियर स्पर गियर की तुलना में कम आवाज़ के चल सकते हैं और साथ ही अधिक स्पीड, अधिक टॉर्क और अधिक पावर को ट्रांसमिट भी की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को बोलते हैं हेलिकल गियर। अगला है आपका बेवल गियर। क्या बोलते हैं? बेवल गियर। ठीक है, देखो सिंपल सा है, ये जो गियर होता है वो 90 डिग्री में पावर को ट्रांसमिट करने में, अगर मुझे समकोण पर, किसमें? समकोण में पावर को ट्रांसमिट करना हो तो हम लोग बेवल गियर का उपयोग करते हैं। होता कैसा है, देखो ये कुछ ऐसा होता है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री में अगर समकोण में पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना हो तो बेवल गियर का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो देखो और भी कुछ टाइप्स के गियर है जो कि मैं बताऊंगी आपको। रैक एंड पिनियन, स्पाइरल गियर क्या होता है सब बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आज आपको मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ गियर के बारे में, जिसमें पहला आपका था स्पर गियर, सेकेंड आपका था हेलिकल गियर और थर्ड आपका था बेवल गियर। देखिए ये गियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से समझना। अगर कहीं भी गियर को समझने में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। गियर जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पावर ट्रांसमिशन का। तो कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करना। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।